हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय नीतू मैम। आज मैं आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके जो फॉर्मूलेज हैं वो लेके आई हूँ, जिससे आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई डाउट ना रहे। बट उससे पहले मैं चाहूँगी कि यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। लास्ट जो मेरी वीडियो थी वो एसआई से रिलेटेड थी, ये मेरी सीआई से रिलेटेड है। पहले मैं आपको दोनों में डिफरेंसेस बताना चाहूँगी कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। एक्चुअल में एसआई जो होता है, जैसे हम बैंक से कुछ पैसे लेते हैं, लोन लेते हैं या कुछ भी हम लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं, तो हमको कोई पैसे क्यों देगा? पैसे वो इसलिए देता है कि हम उसको उसके बदले वो अमाउंट तो वापस करेंगे जो हमने अमाउंट लिया है, साथ साथ उसके हम इंटरेस्ट भी देते हैं। ठीक है, तो हमने बैंक से कुछ अमाउंट लिया या हमने किसी पर्सन से लिया, तो हमने जो मनी ली थी, सपोज हमने 1000 रुपीज़ ली थी, तो 1000 रुपीज़ तो हमें वापस करने हैं। बट क्या होता है कि 1000 रुपीज़ पे हमें कुछ, जैसे कि हमने 1 साल के लिए लिया है या हमने सपोज 2 साल के लिए लिया है, तो वो हमें एक इंटरेस्ट फिक्स कर देता है कि 10% से आप मुझे इस पे इंटरेस्ट दोगे, तो वो कहलाता है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। जो हम नॉर्मली पैसे लेके और ब्याज देते हैं वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये हमारे बैंक्स में चलता है और रेयर किसी और से भी हम लेते हैं तब भी यही चीज़ चलती है। लेकिन क्या होता है, कई लोगों को ये डिफरेंस नहीं मालूम होता है कि सीआई और एसआई में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब हम कोई अमाउंट, कोई पैसा उधार लेते हैं, मीन्स मनी को बोलते हैं प्रिंसिपल। तो अब क्या होता है, उसके बदले हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट में जो हम अमाउंट देते हैं तो अमाउंट में प्रिंसिपल रहता है प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट रहता है। लेकिन क्या होता है, जब हम टाइमली, जो हमारी टाइम ड्यूरेशन थी, उस टाइम ड्यूरेशन पे हम पे नहीं कर पाते हैं और उसके बाद हम उनसे और टाइम लेते हैं, तो उस टाइम हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। वो डेफिनेशन होती है सीआई की। एक्चुअल में अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं उनको सीआई से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, एसआई से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, बट दोनों में डिफरेंस नहीं आता है कि कब हम सीआई होता है, कब हमारा एसआई होता है। तो वो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि सीआई और एसआई में डिफरेंस क्या है। एसआई नॉर्मल रहता है कि आपको आपका फिक्स कर दिया गया है और आपको इंटरेस्ट देना है, बट अगर आप पे नहीं कर पाए हैं, उस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आप पे नहीं कर पाए हैं, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देना पड़ता है। और जब हम इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देते हैं उसको हम बोलते हैं सीआई। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर तो ऐसा रहता है, सपोज आपने 1 साल का लिया है तो 1 साल का सीआई जितना है उतना ही ऐसा ही रहता है। लेकिन जब दूसरे साल की बात आती है तो एसआई अगर आप चेक करेंगे तो एसआई तो हर साल का इक्वल रहता है। लेकिन सीआई में क्या होता है कि जितना पहले साल का एसआई था वो तो आपको देना ही है, बट उस अमाउंट, उस प्रिंस जो आपका पैसा था उस पे भी, आपके ब्याज पर भी आपको उस रेट के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट देना होगा। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि ब्याज पर ब्याज। इस तरह से आप सीआई को अपने माइंड में रख सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले सीआई के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, सीआई के क्या रहते हैं। अब सबसे पहले सीआई का निकालने का जो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है, ए इज इक्वल टू, वो होता है P1 प्लस R अपॉन 100T। इसमें क्या रहता है, P को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, ए हमारा क्या कहलाता है, अमाउंट, आर हमारी कहलाती है रेट, आर को हम बोलते हैं रेट, और टी कहलाता है टाइम। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है कि ये तो फॉर्मूला दिया हुआ है अमाउंट निकालने का, इससे हम अमाउंट निकाल सकते हैं। लेकिन यदि सपोज आपको सीआई निकालना है तो सीआई कैसे निकालेंगे, तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब कभी भी अमाउंट कैसे बनता है, अमाउंट बनता है कि जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट प्लस हो जाता है, तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट प्लस होता है तो अमाउंट बनता है। अब लेकिन हमें सीआई निकालना है, तो यदि हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीआई आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा क्या फॉर्मूला बन गया है, सीआई इज इक्वल टू, अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे, P1 प्लस R अपॉन 100T, और इसमें से हमने P को माइनस किया। ये पूरा अमाउंट है, अमाउंट में से जब आप प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो अब आपने इसमें से माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सीआई मिल जाएगा। इसमें से आपने क्या किया, P को कॉमन ले लिया, तो अंदर रिमेनिंग क्या रहेगा, 1 प्लस R अपॉन 100T और -1। ये हमारा फॉर्मूला बन गया सीआई का। इट मीन्स
अगर आपको CI निकालना है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, और यदि आपको अमाउंट निकालना है तो अमाउंट निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ये आपके दो फॉर्मूले हो गए। अब मैं आपको मेन इसमें ये बात बताना चाह रही थी कि सपोज अब इसमें क्या होता है, कई तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि आपसे बोल दिया गया कि रेट जो है आपकी, रेट है आपकी 10% सपोज, बट उन्होंने बोला है कि टाइम जो चल रहा है वो आपका ईयरली चल रहा है। जब आपका ईयरली चलता है तो आपको कुछ चेंजेस नहीं करने, जैसे आप वैल्यू है वैसे पुट कर सकते हैं। लेकिन सपोज उन्होंने आपसे बोल दिया कि रेट जो आपकी वो है ईयरली नहीं है, हाफ ईयरली है। जैसे ही वो हाफ ईयरली की बात कर रहे हैं, रेट को उन्होंने क्या कर दिया, रेट उन्होंने कर दी हाफ ईयरली। जब रेट को वो लोग हाफ ईयरली कर देते हैं तो उस केस में आपको माइंड में रखना है कि जब ये फॉर्मूला आप पुट करेंगे, चाहे तो अमाउंट निकालना है तो अमाउंट के लिए ये फॉर्मूला पुट करेंगे, और यदि आपको CI निकालना है तो CI के लिए आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे। तो आपको केवल माइंड में इतना रखना है कि अगर उन्होंने आपसे रेट हाफ ईयरली बोली है, हिंदी में बोलते हैं अर्धवार्षिक, इसको क्या बोलते हैं, अर्धवार्षिक बोलते हैं हिंदी में। किसी को प्रॉब्लम है तो मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रही हूं जिससे कि आपको सवाल करते समय प्रॉब्लम ना आए। तो अर्धवार्षिक अगर बोला जाता है तो आप याद रखेंगे कि आपको रेट को क्या करना है, हाफ करना है जो भी रेट लिखी हुई है, और टाइम को क्या करना है, डबल करना है। टाइम को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और रेट को हाफ करनी है। इट मीन्स जब आप अगर अमाउंट के फॉर्मूले में पुट करते हैं तो आपका अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 प्लस रेट को आपको हाफ करना है तो हाफ 2 नीचे चला जाएगा, और टाइम क्या हो जाएगा, T है तो टाइम 2T हो जाएगा। ये आपका नया फॉर्मूला क्रिएट हो गया। कब, जब आपके पास रेट क्या होगी, हाफ ईयरली होगी। ठीक है। अब सेम ऐसे ही यदि आपके पास रेट उन्होंने आपसे बोल दिया कि क्वार्टरली है, क्वार्टरली मतलब हो जाता है कि आपका इसको हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में, मतलब तिमाही। तो जब तिमाही ऐसी बात होती है तो क्वार्टरली उसका मतलब रहता है। तो हम उस केस में हम क्या करते हैं, जब हम इसमें पुट करेंगे तो रेट आपकी क्या हो जाएगी, R/4 हो जाएगी, और टाइम कितना हो जाएगा, इसका 4 से मल्टीप्लाई। ऐसा हम क्यों करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अर्धवार्षिक का मतलब है कि 2 बार, आपको 2 बार किस्त देनी है। तो 2 बार किस्त देनी है तो 12 महीने होते हैं, आप इसको 2 में डिवाइड करेंगे तो इसलिए आपको यहाँ पे रेट को 2 से डिवाइड और टाइम 2 बार देनी है। तो इसका मतलब हर 6-6 महीने में, क्योंकि 12 महीने होते हैं तो हर 6-6 महीने में तो 2 बार देनी है। तो हमारा टाइम जैसे 2 बार, सपोज टाइम आपको 2 वर्ष दिया है तो 2 वर्ष दिया है तो 2 वर्ष में आप कितनी बार दे रहे हैं, 4 बार दे रहे हैं। तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अब जब हम क्वार्टरली के केस में आएंगे तो क्वार्टरली का मतलब होता है कि तिमाही, ये आपके कितने महीने रहते हैं, 12, और 12 को जब आपने 4 से डिवाइड दिया, क्वार्टरली का मतलब होता है 4 से, जब आप इसको 4 से डिवाइड देंगे तो ये आपके कितने में चेंज हो जाएगा, 3 में कन्वर्ट। तो इसका मतलब हर 3 महीने बाद आपको किस्त देनी है। इस केस में अर्धवार्षिक में क्या था, हर 6 महीने बाद देनी थी। तो जब आपको 6 महीने बाद देनी थी तो इसका मतलब साल में आपको 2 बार देनी थी। तो सपोज आपको टाइम 2 वर्ष दिया था तो वो 4 वर्ष में कन्वर्ट हो गया, 4 बार देनी है। और इस केस में क्या हुआ कि जब आपको समझ लो 2 साल बाद देनी है तो 2 साल का मतलब हो गया कि हर आपको कितने महीने बाद देनी है, 3-3 महीने बाद देनी है। तो आपकी कितनी किस्त जा रही है, 4 किस्त जा रही है। ये चीज बात समझ के चलना कि 12 महीने है, 12 को जो हमने 4 बार से डिवाइड किया 3 महीने, यानी कि हर 3 महीने में आपको पहली किस्त, हर दूसरे 3 महीने में किस्त, तीसरे महीने में और चौथे महीने में। तो इसका मतलब साल में कितनी होगी, 4 किस्त हो गई आपकी। अगर 2 साल की बात है तो आपको कितनी किस्त देनी पड़ेगी, 8। तो इसलिए याद रखना है कि जब आपको क्वार्टरली की बात होगी तो टाइम में क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई होगा और रेट में क्या होगा, R/4 हो जाएगा। तो ये चीज सबसे पहले आपको याद रखना है। यदि आपको ईयरली दिया है तो आप नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे, ये ईयरली के लिए है। और जब आपको हाफ ईयरली बोला गया तो रेट को आप हाफ करेंगे, टाइम को डबल करेंगे। और जब आपकी क्वार्टरली की बात होगी तो रेट को आप R/4 करेंगे और टाइम को T4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो आपके फॉर्मूले हो गए। अब क्या होता है इसके बाद, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, A P1 प्लस R में आपने 4 का डिवाइड दिया और मल्टीप्लाई यहाँ पे टाइम को क्या कर दिया, 4 कर दिया। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया जब आपकी किसकी बात होगी, क्वार्टरली की बात होगी। और ये जब आपकी हाफ ईयरली की बात होगी। अब क्या होता है, कभी कभी वो आपसे बोल देते हैं कि जो हमारा टाइम है, उन्होंने आपसे बोल दिया कि टाइम 2 सही 1/4 वर्ष के लिए। अब आपको इसको किस तरह से लिखेंगे, 1 वर्ष के लिए, इसको हम अगर इसमें लिखेंगे तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, तो हमें ये सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जैसे हमने सपोज अमाउंट निकालना है तो अमाउंट इज इक्वल टू हमारा होता है P1 प्लस R/100 होता है। और यहाँ पे हम T मेंशन करते हैं। तो T कितना हमारा, 2 सही 1/4 वर्ष है।
तो अब इसको हम पावर में कैसे सॉल्व करें, क्योंकि 2 वर्ष तो हमें पावर में सॉल्व करना होता है, स्क्वायर कर दो। लेकिन अगर 1/4 लिखा हुआ है तो उसको हम कैसे सॉल्व करें, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि 1 + r/100 लिखेंगे, और यहाँ पे पहले हम 2 को सॉल्व करेंगे और फिर अगेन हम 1 + r/100 लिखेंगे, और ये जो 1/4 होता है इसका r से मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे। ये एक तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। कभी भी आपको पावर सॉल्व करने को आती है सीआई में, जैसे 2 सही 1/3 बोल सकते हैं, 3 सही 2/4 बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं, तो आप इतना याद रखो, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले आप 2 लिखो, 2 से सॉल्व करो, फिर मल्टीप्लाई लगा के यही वाली इक्वेशन लिखो और ये 1/4 को अंदर ट्रांसफर कर दो, और इस केस में होगा तो इस केस में भी अंदर ट्रांसफर हो जाएगी और आगे जाके -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम पावर को सॉल्व कर सकते हैं। ये आपकी नेक्स्ट बात हो गई। आपको ये जितने भी फॉर्मूले हैं आप लोग अपनी कॉपी बनाइए, उसमें अच्छे से नोट डाउन करिए, जिससे कि आपका एक मटेरियल पेपर में जब आप खोलेंगे तो आपके नोट्स रेडी होंगे और आपको सिर्फ एक बार रिवीजन करना होगा और आपकी तैयारी हो जाएगी। ये एक आपका फॉर्मूला हो गया अमाउंट या सीआई निकालने का। अब सपोज इसके बाद आपका जैसे ये फॉर्मूला आपका रेडी हो गया, अब आपके पास सपोज रेट अलग अलग आ गई। जैसे उन्होंने बोला कि एक बार आपके पास आर कितना है 5% है, एक बार उन्होंने बोल दिया कि दूसरे वर्ष आर आपकी 10% है, और तीसरे वर्ष बोल दी कि आर आपकी 15% है। 3 वर्ष का आपको दे दिया, तो अब आपको इसको किस टाइप से मेंशन करेंगे फॉर्मूले में, तो वो भी टेंशन नहीं। जब आपको इस तरह से फॉर्म, या फिर हम इसको इस तरह से भी मान सकते हैं R1 R2 R3, आपके पास 3 रेट है, तो आपको अमाउंट निकालना है, तो आपका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, P1 प्लस एक बार लिखेंगे आप R1/100, फिर रेट चेंज है तो आप लिखेंगे, जैसे 3 बार रेट अलग अलग है, R2/100 और फिर लिखेंगे R3/100। तो इस तरह से हम 3 बार मल्टीप्लाई में लिख के इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके मैंने अभी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए हैं, अभी और भी हैं, बट मैं चाहूंगी कि जितने ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, पहले हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर जो कुछ फॉर्मूले रह जाएंगे मैं फिर वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपीज एट 4% पर एनम फॉर 2 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। उन्होंने बोला है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए 8,000 रुपये का 4% पर एनम पर ईयर की उससे, और 2 साल के लिए, ठीक है। और इन्होंने साफ साफ बोला हुआ कि जो कंपाउंडेड है वो एनुअली है। कंपाउंडेड एनुअली का मतलब है कि वार्षिक है, जो रेट है वो वार्षिक है। तो जब आपको कितना रुपए बोला हुआ है, 8,000 रुपीज़ बोला हुआ है, और निकालना क्या है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैंने आपको क्या बताया था, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जब कभी भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट करना है तो आप P लिखिए, फिर ब्रैकेट में लिखिए 1 + R/100 T - 1। अब इन्होंने कितने रुपए हमसे बोले हुए हैं, कितना रुपए था, 8,000 रुपीज़ था, तो हमने प्रिंसिपल की जगह पे 8,000 रुपीज़ लिखा, ब्रैकेट लगाया, 1 प्लस रेट कितनी दी हुई है, 4% दी गई है, और टाइम कितना दिया गया है, हमें 2 साल दिया गया है, और हमारी रेट क्या है, एनुअली है, तो हमें कुछ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने फॉर्मूले में देखा था कि अगर हमारे पास रेट क्या वो क्या रहता है, अगर हमारा एनुअली ना होके हाफ ईयरली रहता है तो हमें रेट को क्या करना पड़ता है, हाफ करना पड़ता है, और टाइम को क्या करना पड़ता है, डबल। बट इस केस में हमें कुछ नहीं करना है, ये सिंपल क्वेश्चन है, हमें सीआई निकालना है। तो हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया 8,000। अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमने 4 से कैंसिल किया, 4 × 1 = 4, यहाँ कितना आ गया 25 आ गया, 25 1 = 25 प्लस 1 कितना हो जाता है 26, 26/25 की पावर कितनी है, स्क्वायर -1। अब क्या होता है, कुछ आप लोगों को ने स्क्वायर याद किए होंगे तो ये बहुत ईजी होता है। 26 का स्क्वायर, जैसे मैंने पहले 1-2 वीडियो में बोला हुआ है कि कुछ स्क्वायर ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं और जो जैसे सीआई में आते हैं, तो अगर वो इजीली आप लोग लर्न कर सकते हैं। जैसे कभी देखना आपके केस में आएगा 21 और 20 का क्यूब आएगा, तो 21 का आप क्यूब लर्न करके रखो, वो बहुत इजी हो जाता है, आपको करके नहीं देखना पड़ेगा। 20 का क्यूब तो आप निकाल सकते हो 8,000। ऐसे ही 26 का आपको स्क्वायर लर्न होना चाहिए, बहुत जगह आता है। जैसे 25 का तो आपको मालूम होगा 625 होता है, और इसका कितना होता है 676, और -1 कर दिया आपने। जब इसको आपने -1 किया तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करने पे इसको ये ऊपर चला जाएगा, एलसीएम में आपको सबको मालूम है ये ऊपर चला जाता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करें, हैबिट रखें अपनी कि जब कभी भी इसको करना है तो डायरेक्ट आप इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 6 में से 5 माइनस किए 1 आ गया, 7 में से 2 माइनस किया 5 आ गया, 51 हो गया, और नीचे कितना लिखा हुआ है 625। अब आपने क्या किया, 625 से इसको कैंसिल किया, तो 25 से आप चाहो तो इसको बहुत इजी बना सकते हो। अगर कंफ्यूजन होता है तो 8 को अलग कर दीजिए, क्योंकि आपको मालूम है 8 इससे कैंसिल नहीं होगा। ये 5 के जब कभी भी यूनिट प्लेस पे 5 होता है तो मान के चलिए वो इवन नंबर को डिवाइड नहीं करेगा।
तो उसके लिए इजी बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, 8 को अलग कर देते हैं, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो ये चीज हम अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमें समझ में आने लगती है कि हमें कहाँ क्या करना है। अब हमने देखा 25 से काटा तो 25 से 25 टाइम कट गया ये, और 25 से जब इसको काटा तो कितना हुआ, 25 चौक 100, और ये 0 कट गया, 40 आ गया। फिर आप काटना चाहो तो फिर अगेन इसको 5 से काट सकते हो, 5 आ गया, और यहाँ से काटा तो 5 अट्ठे कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, अब आपके पास रिमेनिंग कितना है, 8 या 64 हो गया। 64 को आपको 51 से मल्टीप्लाई करना और डिवाइड क्या करना है, 5 से करना है। तो इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, जिससे कि आपको सीआई चैप्टर थोड़ा इजी लगेगा, कैलकुलेशन इजी। पहले आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप अगर चाहें तो मैंने वीडियोस शुरू में जो मेरी वीडियोस पोस्ट हुई थी स्टार्टिंग में, तो आप देखना, मैंने सारी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स लगाई हैं, बताई हुई हैं। और अगर आप उन चीजों को देखते हैं और अगर उसको आप फॉलो करने लगेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि सपोज इसको ही मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि आप कैसे कर सकते हैं। पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपने इन दोनों का किया, 4 1 जा 4 आ गया। फिर आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया क्रॉस, 6 1 जा 6 और 5 4 जा 20, 20 और 6 कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएगा, तो 6 आ गया, 2 कैरी हो गई। और फिर 6 5 जा 30, 30 में 2 प्लस किया तो कितना हो गया, 32 हो गया। आपके पास आंसर कितना है, 3264 आया। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, ये आपके पास आ गया 3264 अपॉन डिवाइड में कितना लिखा हुआ है, 5। तो इसके लिए एक चीज होती है, जब कभी भी आपको 5 से डिवाइड देना है तो इसको इजी बनाने के लिए क्या कर देते हैं हम, नीचे 5 मतलब क्या होता है कायदे से, 5 मतलब होता है 10/2। अगर आप सोचे तो 5 मतलब क्या है, 10/2 है, क्योंकि 2 को अगर 10 से डिवाइड देंगे तो 5 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, या तो आप 5 से डिवाइड दे दीजिए, या आप इस 5 की जगह पे, दोनों ही इजी हैं बट जो आपको कंफर्टेबल लगे, या आप क्या कर सकते हैं, 3264 में आप 10 × 2 कर दीजिए। आपने डिवाइड की जगह क्या किया, 10 डिवाइड में लिखा और 2, क्योंकि आपको मालूम है 5 की वैल्यू क्या होती है, 10/2 होती है। इस तरह से कुछ वैल्यू अगर आप माइंड में रखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे 25 कहीं आए डिवाइड करने को, तो उसकी जगह आप क्या करा करें, 100/4 कर दिया जाए, क्योंकि 100/4 की वैल्यू 25 होती है। ऐसे ही कभी आपको 125 से डिवाइड करने को आए तो आप क्या कर सकते हैं, 1000/8 कर सकते हैं। ये आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा बहुत जगह पे। तो आपने क्या किया, 5 की जगह पे या तो आप डिवाइड दे दीजिए, या फिर क्या करो, 10 लिखो और 2 मल्टीप्लाई। तो ये मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। आपने किया सिंपल 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई करो और 0 लगा देना, डेसिमल लगा देना। तो आपने किया 2 4 जा कितना हो गया, 8 हो गया। 2 6 जा कितना होता है, 2 6 जा 12, 12 का 2 लिखा, फिर 2 2 जा 4 हो गया, 4 के बाद 5 एक कैरी हो गई, और 2 3 जा 6 हो गया और 6 आ गया। अब आपको नीचे कितना लिखा हुआ, 10 से लिखा हुआ डिवाइड। तो 10 अगर एक जीरो होती है तो हमारी एक संख्या से पहले डेसिमल आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, CI आ गया। मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगी कि सबसे पहले प्रिंसिपल लिखा 8000 रुपीज, फिर 1 + R की वैल्यू 4 थी, 4 मेंशन करी, टाइम 2 साल दिया हुआ था, 2 मेंशन किया और -1 किया। जब आपने इसको सॉल्व किया तो 4 से ये 25 टाइम्स कट जाएगा, 100, 25 और 25 से कम 25 और एक कितना हो जाएगा, 26/25, 26/25। इसका स्क्वायर करना है, 26 का स्क्वायर करते हैं तो 676 होता है, और 25 का कितना होता है, 625। अब ये इधर जाएगा तो ये माइनस होगा, आपने माइनस किया तो 6 में से 5 माइनस हुआ 1, 7 में से 2 माइनस हुआ तो 5 आ गया, और 660 अपॉन 625। अब 625 से इसको कैंसिल करना है, तो कभी भी इस तरह से कैंसिल नहीं करें। इसमें जो नंबर है आपको दिख रहा है 8 इवन नंबर है जो 625 से डिविजिबल नहीं है, तो आपने 8 को सेपरेट कर दिया और 1000 को सेपरेट कर दिया, और फिर आपने 25 का टेबल 25 से 25 टाइम्स कटेगा, और 25 से काटा तो 25 4 जा 100 और 0 आ गया 40। अगेन 5 से कैंसिल हो गया, 5 4 जा 100 और 0 आ गया आपका, ठीक है। 5 से 5 8 जा 40 हो गया, सॉरी। अब 8 का मल्टीप्लाई हुआ तो 64 और 51 मल्टीप्लाई में। अब ये मैंने ट्रिक बताई हुई है कि कभी भी मल्टीप्लाई करना है तो पहले क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4, फिर 6 1 जा 6, 5 4 जा 20 हो गए, और 20 + 6 कितना हो गया, 26। 6 लिखा, 2 कैरी, 6 5 जा 30 और 30 में 2 प्लस किया 32 हो गया। 3264 आपका क्या गया, मल्टीप्लीकेशन। अब क्योंकि 5 से डिवाइड देना है तो आप डिवाइड देना चाहें तो डिवाइड दें, बट आपको मालूम है 5 कैसे आता है, 10/2 करने से 5 आता है, तो आप सीधे 10 लिखें और 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें एक 0 है तो एक डेसिमल लगा दीजिए, आपका ये क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 2, रुचि इन्वेस्टेड ₹1600 एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years. She got ₹1764 after the specified period.
फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उन्होंने बोला रुचि ने इन्वेस्ट किया, कितने रुपए इन्वेस्ट किए, 1600। तो जो 1600 इन्वेस्ट कर रही है वो क्या कहलाएगा, आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। मतलब समझ लीजिए उसने लगाए इतने रुपए, तो प्रिंसिपल आपके पास क्या हो गया, 1600 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंसिपल क्या हो गया आपके पास, 1600 हो गया। रुचि ने 1600 इन्वेस्ट किए, कितने टाइम के लिए और किस पे किए, रेट उसकी क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, और उसने 2 साल के लिए किए। तो टाइम कितना हो गया आपके पास, ये आपके पास पैसे लगाए हैं और टाइम आपके पास हो गया 2 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने बोला इसके बाद शी गॉट 1764, उससे कितने रुपए मिले, 1764 रुपए मिले। तो जो अमाउंट जो मिलता है उसको हम अमाउंट बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अमाउंट। कितना अमाउंट मिला उसे, 1764 रुपए मिले। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको रेट बतानी है कि रेट क्या है। आप क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। उन्होंने बोला कि 1600 रुपए उसने इन्वेस्ट किए और उसके बाद कितने सालों के लिए किए, 2 साल के लिए किए, और जब उसको बाद में पैसे मिले तो कितने मिले, 1764 रुपए मिले, और आपको रेट बतानी है, रेट कितनी थी। तो अब आपके पास इसमें कहीं भी सीआई का कोई केस नहीं है, सीआई आपको कहीं नहीं दिख रहा है सवाल में, तो हमने जो अमाउंट वाला फॉर्मूला था वो फॉर्मूला लगाएंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला पुट करना है। तो अमाउंट वाला फॉर्मूला कितना था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100T। तो अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1764 रुपए दिए हुए हैं, प्रिंसिपल कितना है, 1600 है, 1 + R कितनी है हमें नहीं मालूम, और टाइम कितना है, 2 साल है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, तो ये वाली जो चीज मल्टीप्लाई में है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसके किस में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी। तो 1600 को आप इधर ले आइए, और यहाँ पे आपके पास कितना है, 1 + R/100 ठीक है। अब क्या होता है, आप ये चीज याद रखना, ये तब तक पार्ट सॉल्व नहीं हो सकता जब तक ये पावर नहीं हटेगी। ये एक नॉर्मल चीज, उसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि पावर को किसी तरह से हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे भी सर्च करते हैं कि क्या कोई किसी संख्या का स्क्वायर है क्या, तो स्क्वायर स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, वो नॉर्मल नंबर बन जाएगा। तो सबसे पहले 1764 हमने देखा डिविजिबल है, ये दोनों ही 8 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो हमने इनको काटने की कोशिश करी, 8 से ये नहीं हो रहा है तो 4 से करते हैं। 4 से इसको काटा, 4 4 जा 16, 400 आ गया। इसको काटा तो 4 4 जा 16, 1 इसके पास गया तो 4 4 जा 16 और 4 1 जा, तो हमारे पास आया 441/400। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 1 + R/100 यहाँ पे। अब ये 441 किसका होता है और 400 किसका होता है, तो 400 क्या होता है, देखो एक तो सबसे पहले मैंने आपको याद करने का बोला हुआ है, अगर याद भी नहीं कर सकते इन केस, तो मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बताई हुई है मेरी वीडियोस में, मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर की बहुत सारी ट्रिक्स हैं, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा कैलकुलेशन कितना ईजी हो सकता है यदि हम इन ट्रिक्स को डेली लाइफ में ले आए। तो हमने देखा ये जो होता है ना, सबसे पहले देखा करो यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट अगर 1 है तो हमें मालूम है या तो ये 1 का होगा या 9 का होगा, और सबसे पहले ये 400 के नियर है, तो ये तो हम समझ में आ गया, ये 20 का स्क्वायर है, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है और 1 0 से 2 0 बनेंगी, और ये इसके नियरेस्ट है, तो हम समझ गए ये 21 का होगा, क्योंकि 1 के स्क्वायर में यूनिट डिजिट 1 आती है, या फिर 29 में, तो 29 तो 30 के नियरेस्ट है, और 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है, तो ये 900 के नियर तो दिख नहीं रहा है, ये हमें किसके नियर दिख रहा है, 400 के नियर, तो इसका मतलब ये 21 का होगा। कभी नहीं भी याद आए तो हम इस तरह से ट्रिक से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा, अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब ये दोनों चीजें नॉर्मल बन चुकी हैं। यहाँ पे बन चुका है 21/20, और यहाँ पे कितना बन चुका है, 1 + R/100। अब क्या करेंगे, इस 1 को लाके इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो R/100 नॉर्मल हो जाएगा, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 21/20 - 1, और यहाँ पे क्या हो गया, R/100। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 20 ऊपर आएगा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 1/20, क्योंकि 20 ऊपर जाएगा, 21 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/20, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, R/100। अब हमारा ये ऐसे आमने सामने होता है तो कैंसिल हो जाता है, 0 से 0 कैंसिल हो गई, और 2 से कैंसिल किया तो 5 आ गया, और 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर चला जाएगा, तो रेट कितनी आ जाएगी आपके पास, 5%। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगर इस तरह से हमें रेट निकालनी होगी तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 इन 2 years एट 4% पर एनम इफ द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफली। उन्होंने बोला है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। जैसे ही आपसे बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, तो आप किसका फॉर्मूला लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 + R/100
t-1। सबसे पहले तो मैं बार बार फॉर्मूले इसलिए लिख रही हूँ जिससे कि आप लोगों को फॉर्मूले लर्न हो जाएं और आपकी प्रैक्टिस में आ जाएं। फिर इन्होंने बोला है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज जो है वो आपका प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल की जगह पे आप क्या लिख दीजिए, 5,000 रुपीज लिख दीजिए। फिर इसके बाद इन्होंने बोला हुआ है कि 2 साल के लिए 4% पर एनम पे, लेकिन जो रेट है वो इन्होंने बोली है कि आपकी हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली का मतलब हो गया अर्धवार्षिक है। आप हिंदी में भी क्वेश्चन समझ लीजिए। उन्होंने कहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए यदि 5,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए 2 साल के लिए और 4% आपकी पर एनम, लेकिन आपकी कंपाउंड जो है वो आपकी हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक है। तो अब आपको जैसे ही अर्धवार्षिक बोला जाए तो मैंने आपको बोला था कि रेट को आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो रेट कितनी दी गई है आपको, 4% दी गई है, तो रेट की जगह पे आप 4% लिखेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, टी जो दिया हुआ है, ये ब्रैकेट आपका क्लोज है, टी कितना दिया हुआ है आपको, 2 वर्ष दिया हुआ है, तो 2 वर्ष की जगह ये हो जाएगा 4 और -1। आप समझ लीजिए जब भी अर्धवार्षिक की बात आएगी तो रेट में आपको डिवाइड करना है और टाइम में आपको मल्टीप्लाई करना है, ऐसे दिमाग में रखिए, ठीक है। तो आपका गलत नहीं होगा। क्यों करना है टाइम को हमें, क्योंकि टाइम हमारा अर्धवार्षिक है तो हर 6 महीने में हमें देनी है किस्त। तो हमारी कितनी 2 साल में कितनी किस्त हो जाएंगी, 4 किस्त हो जाएंगी। अब हमने इसको सॉल्व करना चालू किया तो 5,000 तो एज इट इज रहेगा, अभी इसको हम टच नहीं करेंगे, हम इधर स्टार्ट करेंगे। 2 से इसको कैंसिल किया 2 आया और 2 से इसको कैंसिल किया तो कितना है 50 आया। 50 बन जा 50 और +1 हो जाएंगे तो ये कितना जाएगा 51/50 और इस पे पावर कितनी लगी हुई है 4 -1। अब आप देखिए कि 51 का स्क्वायर 4 पावर आपको आना चाहिए, अब लेकिन आपको तो आता ही नहीं है, 51 की पावर 4 है। तो क्या करते हैं, जब हमें नहीं आ रहा तो हम थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करते हैं कि चलो 51 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। इसका तो आप निकाल सकते हो, बट इसको भी चाहो तो 50 स्क्वायर इंटू 50 स्क्वायर कर दो। थोड़ा सा कभी कभी हमें नहीं इतनी पावर 4 आती है तो उसको हम थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश करते हैं। अब कैसे करें, 51 का स्क्वायर कैसे निकालें, तो मेरी एक वीडियो में ये भी ट्रिक थी कि कभी आपको 55 से रिलेटेड सीरीज निकालनी हो तो आप क्या कर सकते हो, जैसे 51 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 में एक ये प्लस करो 26 हो गया और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। 2 डिजिट जो होती हैं वो इसके लिए रहती हैं और 2 डिजिट जो रहती हैं वो इसके लिए रहती हैं, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो ये 2601 आ जाएगा। तो आप इसको तो एज इट, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल और दे रही हूँ, सपोज आपको 53 का स्क्वायर निकालना है या 54 का निकालना है, तो आप क्या करेंगे, इसको बोलेंगे 25 में 4 प्लस करेंगे, 25 में 4 प्लस किए तो कितना हो गया 29 और 29 में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये 2916 किसका आ जाएगा 54 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे 5000 तो एज इट इज लिखा रहने दिया 5000, इसका स्क्वायर कितना आया 2601 और इसका स्क्वायर भी कितना आ गया 2601 और -1 है और यहाँ 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2500 इंटू 2500। अब आप 2500 का मल्टीप्लाई करोगे, वहां 2601 का जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितना मिल जाएगा, इसका आप करके देखेंगे। अब हम कहाँ पे करके देखते हैं, रफ में यहाँ करके देख रहे हैं। 2601 मल्टीप्लाइड बाय 2601, 1 से किया तो 062, 0 से करेंगे तो 00 वाली लाइन आ जाएगी, सीधे 6 से हम करते हैं तो 6 से क्या हो जाएगा 6 1 जा 6, 0 6 6 जा 36, 6 2 जा 12, 12 में 3 प्लस किए तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर हमने 3 लगाए, अब हमने 2 से किया तो 2 1 जा 2, 0 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 और ये 5 हो गया। अब इनको प्लस किया तो 1 0 6 6 2 4 5 हो जाएंगे, 6 7 एंड ये हो गया 6। कितना बड़ा आंसर आया आप देखिए, इसमें सीआई में कुछ कैलकुलेशन लंबे ही चलते हैं। तो यहाँ आपका कितना आ गया 6765201, 6765201। अब आपको ये मालूम है कि ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ जाएगा और फिर वो माइनस करेंगे, तो इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको लिख रही हूँ। नीचे कितना आ जाएगा 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा और 4 जीरो हो जाएंगे और इसमें से आपको इस संख्या को माइनस करना है जो यहाँ पे आई है। कौन सी संख्या 625 और ये 4 जीरो, तो आपने इसमें से यहीं से माइनस कर दिया 625, ये 4 जीरो माइनस किया तो कितना आ जाएगा 1025, 6 में से 5 गए तो 1 आया और यहाँ पे कितना आ गया 5, आपके पास आ गया 515201 सब्ट्रैक्ट करके आ गया। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 5000 को मैं फिर से अलग कर रही हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि थोड़ा सा इजी हो जाता है अलग कर देते हैं तो। और यहाँ माइनस करके कितना आया
5201 और यहाँ पे लिखा हुआ है 625 मल्टीप्लाइड बाय 40। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन को इजी बना देता है, इसलिए मैं ऐसे कर देती हूँ। अब क्या हुआ, ये डायरेक्ट 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल कर दिया। अब हमने 5 से इसको काटा, इसको नहीं काटा, उसका रीजन ये था कि 2 आता, फिर 2 को आपको इससे डिवाइड करना पड़ता। अगर 0 होती है तो 0 में क्या रहता है, सीधे सीधे हम डेसिमल पुट कर देते हैं, तो इसलिए कोशिश करा करो कि 0 रहे, वो बेस्ट है। तो हमने 5 से इसको काटा, 5 1 जा 5, 5 से काटा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गए और 5 5 से 25, 125 आ गया। अब मैंने आपको एक चीज बताई हुई है कि जब कभी भी 125 से मल्टीप्लाई करने को आता है तो आप क्या कर सकते हो, 125 से डिवाइड हम नहीं कर पा रहे हैं, इस केस में 125 की जगह आप 1000/8 कर सकते हो। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए आप 1000/8 कर सकते हो। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 515201 लिखा हुआ था, इसमें आपने क्या किया, नीचे आपके पास एक जीरो तो थी, कोई बात नहीं, आपने 125 की जगह पे क्या लिख दिया, 1000 और 8 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया और 1000 नीचे है, 1000 और एक जीरो ये हो गई, तो टोटल आपके पास कितनी जीरो हो गई, 4 जीरो हो गई। अब आप क्या करेंगे, 8 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 4 जीरो के अकॉर्डिंग आप डेसिमल लगा देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, 8 1 जा 8 हो गया, 8 1 जा 8, जीरो ऐसे ही आ जाएगी, फिर 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 40 में 1 प्लस हुए 41, फिर 8 1 जा 8, 8 में 4 प्लस हुए 12 और 8 5 जा 40, 40 में 1 प्लस हुए तो 41। तो ये आया और डिवाइडेड कितना लिखा हुआ है आपका, 4 जीरो, तो 4 जीरो है तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा, तो ये कितना आ गया, 412 और 1608। इसकी केवल 2 संख्या तक वैल्यू रहेगी, उसके बाद इसकी वैल्यू नहीं रहती, इसको आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 412.16, इतने रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। मैं एक बार फिर से चाहूंगी कि इसको आपको एक्सप्लेन कर दूं, जिससे कोई डाउट हो तो वो आपके खत्म हो जाए। क्या है, सबसे पहले इन्होंने बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा, फिर उन्होंने बोला है कि जो रेट है वो आपकी क्या है, अर्धवार्षिक है, जो चल रहा है, तो अर्धवार्षिक जैसे ही बोला जाता है तो रेट आपकी हाफ हो जाएगी और टाइम आपका डबल हो जाएगा। ठीक है, आपने पी की जगह पे 5000 पुट किया, 1 प्लस आर कितना दिया हो गया आपको, आर 4 दिया हुआ था तो 4/2 करेंगे और मल्टीप्लाई 100, टाइम कितना, 4 - 1 कर दिया। जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आया, 50/4 आया, 51/50 आया। 51 की पावर 4 हमें निकालना नहीं आता, तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 51 स्क्वायर 51 स्क्वायर, और 50 को भी हमने इस तरह से लिखा। 51 का स्क्वायर निकालने की ट्रिक है, कभी भी आपको 50 के लिए ये लागू होती है, केवल 50 के लिए, कि इसका स्क्वायर करो प्लस ये प्लस कर दो, तो 50 इसका 5 का स्क्वायर किया 25 प्लस 1 किया 26 हो गया, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, ये आ गया। तो हमने 2601 यहाँ पे इसको तो समझाने के लिए था, 2601 ऐसे ही हमने इसका करके लिखा। अब हमें इसको इधर ऊपर ले जाना है, मल्टीप्लाई करके, हमने मल्टीप्लाई करके ले गए, इसका हमने मल्टीप्लाई किया और उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करके ये आया। अब क्योंकि अब हमने देखा कि इसको इससे कैंसिल करना है, तो हमने 5 को अलग किया, 1000 को अलग किया, जिससे कि इजीली कट जाए, और इसको भी ऐसे ही हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। 625 मल्टीप्लाई इस तरह से, अब 0 0 से 0 कैंसिल हो गई, फिर 5 से इसको कैंसिल, इसको नहीं करेंगे कैंसिल, रीजन मैंने बताया है कि जितने 0 होंगे उतने हमारे डेसिमल पुट हो जाते हैं, लेकिन यदि हमारे पास नंबर आ जाते हैं तो डिवाइड करने में हमें प्रॉब्लम आती है। तो वही केस हमने किया, 125 को कभी भी कहीं डिवाइड देना है तो डिवाइड ना देके उसकी जगह पे हम 1000/8 पुट कर सकते हैं, क्योंकि 1000/8 की वैल्यू 125 होती है। तो उस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, तो ये हमारे पास 1000 ये था और एक जीरो ये थी, तो ये क्या बन गया, 10000 बन गया। और 8 का हमने मल्टीप्लाई करना हमारा ईजी होता है, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। कंपैरेटिवली अगर हम 125 से डिवाइड देते तो हमें बहुत टाइम लगता, और 125 का हमें टेबल भी नहीं आता था। ठीक है ना, तो ये चीजें, कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ती हैं। सवाल लेंदी जरूर होते हैं, लेकिन अगर हमें ट्रिक्स आती होती है, कुछ कैलकुलेशन प्रोसेस मालूम होती है इजी, तो हम उससे जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चन को। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 412 रुपये 16 पैसे। ठीक है, अब ये जो मैंने आज आपको फॉर्मूले बताए हैं सीआई से रिलेटेड, इनको आप अच्छे से देखिए, कुछ क्वेश्चंस लगा के देखिए, और अगर कुछ डाउट होंगे तो वो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अभी ये सीआई चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी। बट अगर इन क्वेश्चंस में आपको कहीं भी कोई डाउट हो, फॉर्मूले में कोई भी डाउट है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।